लाडली जी की जय जय किशोरी जी। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिल्ली से आप लोगों को एक वृतांत सुनाना चाहूँगी कि क्यों हम सबसे पहले राधे 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 करते हैं। क्यों श्री जी का नाम जो है सबसे पहले उच्चारण किया जाता है। कृष्ण जी से पहले श्री राधा जी का नाम क्यों उच्चारण किया जाता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि एक बार वृंदावन से दो संत जो वहाँ पर वृंदावन में रहते थे और भिक्षा लेकर ही अपना गुजारा करते थे, तो वो उन्होंने करीब 20 साल तक श्री कृष्ण जी का जाप किया। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हमेशा कृष्ण जी का जाप करते रहे। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना श्री जी के जो है दर्शन किए जाएं। तो दोनों जो संत जो थे वो पैदल यात्रा करते करते बरसाना पहुँचे, और बरसाना पहुँचकर उन्होंने क्या किया कि बरसाना जाकर उन्होंने जो है जब वो चले तो उन्होंने देखा कि बरसाना जी श्री जी का महल जो है काफ़ी ऊंचा है, सीढ़ियाँ बहुत ऊंची हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो यहीं विश्राम कर लेते हैं, हमसे इतना ऊपर जाया ना जाएगा, क्योंकि दोनों संत जो थे वो बुजुर्ग थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि जब इतना हम पैदल चल के आए हैं तो क्यों ना श्री जी के भी दर्शन किए जाएं, राधा रानी के दर्शन किए जाएं। तो वो चले पैदल चलते चलते, जब वहाँ पर उनके परकोटे पे पहुँचे तो वहाँ पर जाकर वो बैठे, उन्होंने श्री जी के दर्शन की। और दर्शन करने के बाद जब शाम हो गई तो वहीं उनके जो महल के ऊपर जो परकोटा है उन वहाँ पर जो है वो बैठ गए। उन्होंने विचार किया कि भाई क्यों ना हम यहाँ पर आज रात यहीं गुजारें। तो उनको भूख लगी हुई थी। तो उनके जो संत थे, संतों का काम होता है कि जो भिक्षा में मिल जाए वही खाकर अपना गुजारा यापन कर ले। तो उनके एक संत ने कहा कि हम क्यों ना हम जो है यहाँ जो है बरसाना में भिक्षा मांग ले, और जो है जो भी मिलेगा उसको बांट के खा लेंगे। उन्होंने कहा, दूसरे संत ने कहा कि नहीं, हम कृष्ण की नगरी से आए हैं, हम राधा जी के मेहमान हैं, हम जो है यहाँ पर खाना भिक्षा नहीं मांग सकते, हम लोग जो है राधा जी के मेहमान हैं। और इतना इतना दूसरे ने भी फिर उनकी बात मान ली और वो जो है अपना लेट गए, सो गए। तो सोने के बाद जो है राधा जी ने जो है वहाँ के गोसाई जी को बोला कि आप कैसे, आप जो है आपने ध्यान नहीं दिया कि वृंदावन से जो है दो संत आए हुए हैं और मेरे परकोटे पर लेटे हुए हैं, वो भूखे हैं, आपने उनको भोजन नहीं कराया। तो गोस्वामी जी उनको जाके भोजन कराइए। अब गोस्वामी जी एकदम से जगे और वो जो है भागे भागे आए। उन्होंने परकोटे पे देखा कि दो संत लेटे हुए हैं। वो फिर उन्होंने उनको जगाया और कहा कि महात्मन, आप लोग जो हैं वृंदावन से आए हैं? कह रहे हाँ। कृष्ण की नगरी से आए? कह रहे हाँ जी आए हैं। तो कह रहे आपने कुछ खाया भी नहीं है, आप ऐसा कीजिए, आप जो है आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तो उन्होंने जो है श्री जी के जो भोजन का जो 56 भोग का जो बचा हुआ था, उन्होंने जो है वो उनको ले ला के दिया और उनको भोजन कराया। उन्होंने भोजन किया और भोजन करने के बाद जो है वो उन्होंने कहा कि महात्मा, आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपको आप बता दीजिए, मैं आपको जो है वो सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब मैं आपको वो सारी चीज़ें ला दूंगा। उन्होंने संतों ने कहा नहीं गोसाई जी, हमारा पेट भर चुका है, आपने हमारी बहुत सेवा की और हम श्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। वो खाना खाने के बाद वो दोनों संत वहीं पर कोटे पर ही सो गए। तो रात में उनको राधा जी दोनों को ही उनको स्वप्न में दिखाई दी और उन्होंने कहा कि महात्मन, आप लोग जो हैं वृंदावन से आए हैं, आप मेरे अतिथि हैं, और गोस्वामी जी से अगर कोई त्रुटि हो गई हो या उन्होंने भोजन में कोई कमी रखी है आपके लिए तो बता दीजिए, मैं पूरी कर दूंगी आपकी। तो उन्होंने कहा तो स्वामी जी कहने लगे, संत कहने लगे, राधा रानी जी, आपने जो दर्शन दिए उससे हमारा मन जो है वो बहुत पुलकित हो गया, और आपने जो हमें जो दर्शन दिए उससे हमारा जीवन यथार्थ रूप से जो है मतलब हमें जो है हमारा मन इतना इतना प्रसन्न हुआ है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें दर्शन दिए। तो उन्होंने कहा कि गोसाई जी ने आपको जो भोजन कराया उसमें एक कमी रह गई थी, वो आपको मीठा पान देना भूल गए थे, मैं आप दोनों को मीठा पान दे रही हूँ, आप खा लीजिएगा। तो उन्होंने वो जो है मीठा पान देकर श्री जी चली गई वहाँ से। तो दोनों की आँख खुली तो सुबह के 4 बजे हुए थे। अब जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि भाई दोनों एक दूसरे को एक साथ बोले कि हमारे स्वप्न में तो, मेरे सपने में तो जो है श्री जी आई थी, राधा रानी जी आई थी, किशोरी जी आई थी, और उन्होंने हमें दर्शन दिए हैं, और ऐसे ऐसे जो है उन्होंने
पान दे के गई। जब उन्होंने आंखें खोली अपने पास पान को पाया, तो पान उन्होंने उठाया और राधा रानी का जप किया कि हे राधा रानी, हे लाडली सरकार, आपने जो हमें मान सम्मान दिया कि हम वृंदावन से आए हैं, हम कृष्ण की नगरी से आए हैं, आपने जो हमें मान सम्मान दिया उसके लिए हम आभारी हैं। तो उस दिन के बाद से ही वो दोनों संत वहीं रहने लगे और उन्होंने श्री राधा रानी का जप किया। श्री राधे 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 राधे। कहते हैं कि राधा और कृष्ण एक ही हैं, दोनों जो है उनका वास्तविक रूप एक ही है। दोनों मतलब ये कह लीजिए कि अर्धनारीश्वर हैं दोनों के जो हैं। जो अगर कृष्ण जी अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो राधा जी से आप शिकायत कर दीजिए। अगर राधा जी आपकी पूरी बात सुनती हैं, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड की ज्ञाता हैं, वही सर्वव्याप्त हैं जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है और आपकी सभी मनोकामना वो पूरी करती हैं। तो मैं अगली कथा लेके आपके पास पहुंचती हूँ। दोस्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि राधा नाम जपा करो, राधे राधे किया करो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री बाके बिहारी लाल की जय।